जय भीम साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मानसी मैथ एक्सपर्ट में। मैं वीरेंद्र कुमार, विलेज पोस्ट करणवास, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, स्टेट यूपी से बोल रहा हूँ। तो आप सभी भाइयों को आज मैं बताने वाला हूँ कि परमेय संख्या को दशमलव में बदलना, चेंज करना। और दूसरी साइड आप लिख लीजिए कि दशमलव को परमेय संख्या में बदलना। परमेय संख्या या आप कह सकते हो भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना यानी कि चेंज करना। बात समझ में आई? परमेय संख्या होती है उसे हम कैसे दशमलव में चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई दशमलव संख्या है तो उसे हम कैसे परमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, या मान के चलिए आपके लिए पहले मैं कोई दशमलव में दे दूं कि 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? हमारा कोई दशमलव संख्या है। और इसमें हम आपको एक चीज और बताएंगे कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति क्या होती है। बात समझना, ठीक है, कि शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है। दशमलव प्रसार, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत शांत कैसे होता है, या दशमलव का परमेय प्रसार शांत शांत कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम इस दशमलव को, हमसे कहा जाए कि दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बदलो, तब ध्यान दीजिए बेटा, आंसर करेंगे। हमसे कहा गया है कि 2.5 को हमें परमेय संख्या में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंट की वैल्यू होती है 0.r के लिए कितना होती है, 1/10, और आगे 0.rs के लिए कितना होगी, 1/100, और 0.rs क्यू के लिए कितना होगी, 1/1000। बात समझ में आई? यानी कि पॉइंट के बाद जितने नंबर उतनी जीरो। चलिए देखते हैं, पॉइंट की वैल्यू होती है 1/10, क्योंकि कुछ जब पॉइंट लगता है तो उसके बाद कुछ संख्या अपने आप ही विद्यमान आती है ना, अद्वितीय पूर्ण संख्या होती है, आती है ना। चलिए देखते हैं, अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे इसके बीच में से, तो इसको लिख लेंगे 25 गुणा, और पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 0.r यानी कि 5, एक संख्या के लिए कितनी है, 1/10, तो 1/10। इसके नीचे एक मान लेंगे, इसको भी परमेय संख्या बना लेंगे, तो गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, तो 25 एकन 25 और 10 एकन 10। चलिए इसे काट सकते हैं, और 5 दूनी 10 और 5 25। अब देखिए 5.2 यानी कि p/q के रूप में है, यह एक परमेय संख्या के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। अब देखिए इधर मान के चलिए कि 5.2 कोई परमेय संख्या है ना, और इसको हमें दशमलव में बदलना है। अभी मैंने बताया था ये भाजक है और ये भाज्य है, तो भाजक हमेशा बाहर होता है और भाज्य हमेशा अंदर होता है, और इधर में आता है भागफल, और माइनस करने के बाद नीचे बचता है शेषफल। ठीक है भैया, चलिए करते हैं। तो देखिए 2 का भाग किस में देंगे, 5 में, तो 2 का भाग जब 5 में देंगे तो भाजक की और भागफल की क्या होती है, गुणा, और प्लस में क्या जाता है, शेषफल। तो चलिए 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और जो प्लस है वो भाग का नियम कहता है कि उसे माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। अब 1 में तो जाएगा नहीं 2 का पहाड़ा, क्योंकि 2 एकन भी 2 होता है, 1 तो होता ही नहीं, तो पॉइंट लगा के और ना जाने की 0, और 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0। तो हमने 5/2 का दशमलव प्रसार कितना आया, 2.5। चलिए अच्छे से समझिए और उतार लीजिए। मान के चलिए कि कोई संख्या रखी हुई है 2.25, ये किसमें हमें दशमलव में दी गई है, और हमसे कहा गया है कि इसे
परमेय संख्या में बदलो, परमेय संख्या में बदलो। तो चलिए बदलते हैं इसे। जब हम इसका आंसर करेंगे तो हमें क्या पता है कि 0.0 तो यहाँ आती है ना, बाहर होती है 0.r, आर के लिए कितना होगा 1/10, तो इसके लिए कितना होगा, आर एस के लिए मैं बताया था कि 0.r के लिए 1/10 वैल्यू होती है पॉइंट की, और 0.rs यानी कि दो संख्या है तो कितना हो जाएगा 1/100। तो देखिए इसको जब हम सीधा करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 225 गुणा 1/10 इसके लिए और गुणा 1/10 इसके लिए, है ना। चलिए तो 225 गुणा कितना हो गया ये, गुणा नीचे नीचे की ऊपर ऊपर की 10 धाम 100, ये एक में रहा और 10 धाम 100, ठीक। तो ये कितना हो गया 225/100, ठीक। ये आपकी परमेय संख्या है। बात समझ में आई। आप इसको 5 से काट सकते हो तो ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, और इसको 5 से काटिए, 5 चौक 20, 2 बचे यहाँ लग गए और 55 25, यानी कि 45 पंजे 225, 45 पंजे 225। तो ये आपकी कोई परमेय संख्या होगी। अभी इसे और भी काट सकते हो आप बेटा, है ना, 5 से ही काट सकते हो। चलिए इतना ही रहने दीजिए, और काट लो। 5 चौक 20 और 5 नीम 45, है ना। चलिए इतना आ गया, ये कोई परमेय संख्या हो गई, ठीक। अब देखिए, अब मान के चलिए कि 9/4 कोई परमेय संख्या है, कोई परमेय संख्या है ना। अब देखते हैं। चलिए तो नीचे वाला क्या होता है, हल करेंगे इसे। नीचे वाला होता है, इसे हम किस में बदलना है, हमें दशमलव में, दशमलव में बदलो, ठीक है भैया, दशमलव में बदलना है। एक भी परमेय संख्या है तो क्या करेंगे, 4 का भाग 9 में देंगे, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, माइनस किया तो क्या बचा 1, ठीक। अब देखिए पॉइंट लग गया, ठीक है। क्या होगा बताइए, 0 बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, 4 दूनी 8 और 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, और ये पॉइंट 1 0 की वैल्यू हमेशा देगा, है ना, क्योंकि एक बार पॉइंट लग गया 1 0 बढ़ गई, अब दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे, ये पॉइंट ही 0 की वैल्यू पूरी करेगा। तो चलिए एक और 0, है ना, इस 0 की भरपाई ये पॉइंट कर रहा है, तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 के 0। तो हमने देखा कि ये जो भाग है, ये जो दशमलव प्रसार है, ये कैसा है, शांत आवृत्ति का है, क्योंकि बेटा इसमें पूरा पूरा भाग चला गया और शेषफल क्या आ गया 0। तो शेषफल जब 0 आ जाए तो वो शांत आवृत्ति का होता है, और शेषफल जब 0 ना आए तो वो अशांत आवृत्ति का होता है। बात समझ में आई। चलिए देखिए, मान के चलिए कि 8.205 इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपसे कहा गया है कि भैया ये दशमलव में लिखा हुआ है, आप इसको परमेय संख्या में चेंज कीजिए, ठीक है, परमेय संख्या में बदलो। तो चलिए बदल लेते हैं इसे परमेय संख्या में। जब इसको आंसर करेंगे भैया हम, तो हमने क्या देखा कि 0.0 तो ये हो गया, है ना, 0.r के लिए कितनी वैल्यू होती है 1/10, तो इसके लिए भी 1/10 और इसके लिए भी 1/10। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8,205 सीधा लिख सकते हैं, और इसकी गुणा किससे 1/10 इस नंबर के लिए, फिर 1/10 इस 0 के लिए, और फिर 1/10 गुणा में इस 5 के लिए। तो गुणा, इसको परमेय संख्या बना लिया तो गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, तो ये कितना हो गया 8205/10 धाम 100, 100 धाम 1000। बात समझ में आई। अब अगर आप इसका इससे भाग दोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कोई परमेय संख्या में हमने इसे बदल लिया, ठीक है जी, परमेय संख्या में हमने इसे बदल दिया। अब इधर ध्यान दीजिए, मान के चलिए 82
8205 बटे 1000। ये हमारी कोई परिमेय संख्या है, ठीक है जी। परिमेय संख्या में ये कोई संख्या लिखी हुई है, भिन्न में भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के P बटे Q के रूप में होनी चाहिए। तो इसको हमें किसमें बदलना है? दशमलव में। ठीक है भाई, इसको हम जब दशमलव में बदलेंगे तो वही प्रोसेस 1000 का क्या करेंगे? भाग, क्योंकि नीचे वाला क्या है? भाजक, और ऊपर वाला क्या है? भाज्य। चलिए देखते हैं। तो 1000 का भाग आप देंगे 8205 में। तो देखिए 1000 एकन 1000, ठीक है। तो आपने देखा कि 1000 अट्ठे 8000 है ना, तो 1000 अट्ठे 8000 और 1000 निम्मा तो 9000 हो जाता, तो ज्यादा हो जाता। तो कितना आ गया? 8000। जो प्लस है उसे माइनस कर दीजिए। तो 5 में से अगर 0 चली जाएगी तो 5 ही बचेंगे, और 0 में से 0 गई तो 0 आई, और 2 में से 0 गई तो 2 आ गया, और 8 में से 8 गई तो कितना आ गया भैया? 0। बात समझ में आई? तो कितना आ गया? 205। अब 205 तो कम है ना, 1000 ज्यादा है, नहीं जाएगा। तो पॉइंट लगा लिया, और पॉइंट लगा के क्या बना लिया हमने? 0। अब कितना हो गया? 2050 हो गया है ना। तब देखिए, क्योंकि 0 की आगे कोई वैल्यू नहीं होती, पीछे होती है, तो 2050 में जब इसका भाग करेंगे तो 1000 की गुणा किससे करें? जो 2050 आ जाए। तो 1000 दूनी 2000, ठीक। जो प्लस है उसे माइनस कीजिए, तो 0 की 0, 5 का 5, और 0 की 0, और 0 की 0। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, अब कितना रह गया? ये 50। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये एक 0 की वैल्यू अब हमेशा देगा, है ना। तो देखिए 50 में भी हमने क्या किया? इधर एक 0 बढ़ा ली, है ना, तब भी नहीं जा रहा। अब ये एक ही बार देगा केवल पॉइंट, ये जो पॉइंट है केवल एक ही 0 देगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 बढ़ा ले। देखो बात समझिए, अभी ये 50 थे, मैंने ना जाने की नहीं जा रहा, तो ना जाने की ये 0 बढ़ा ली, तो एक 0 बढ़ा ली इस पॉइंट के लिए, अब भी नहीं जा रहा, तो बेटा अब 0 लगाएंगे पीछे दूसरी के लिए, है ना, एक के लिए। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट की वैल्यू होती है केवल एक 0 की वैल्यू देगी, उससे अधिक नहीं। तब देखिए फिर भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये कितने हो गए? 500। तो 500 में नहीं जाएगा, 500 छोटा है, और ये क्या है? बड़ा। आपने देखा होगा, तो आपको मैंने बताया होगा कि भैया भाज्य हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा, बड़ा, और भाजक हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? भाजक छोटा है और भाज्य बड़ा है, तो ये एक और 0 बढ़ा के हम एक और 0 बढ़ा लेंगे, तब देखिए कितना हो गया? 5000। तो 1000 पंजे 5000, और 5000 में से अगर 5000 किया तो क्या आ गई? 0। तो हमने क्या देखा कि ये भाग हमारा कैसा है? शांत आवृत्ति का है ना। और हमने इसे परिमेय संख्या में वो जब दशमलव में चेंज किया तो कितना आ गया? 8.205। बात समझ में आई? ठीक है, हम किसी भी दशमलव को परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, और किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव में बदल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। चलिए मान के चलिए कि 0.050 ये हमारे लिए कोई दशमलव में संख्या रखी हुई है, या हमें दशमलव में कोई संख्या दे रखी है, और हमें इसे किस में बदलना है? परिमेय संख्या में। दशमलव संख्या है और किस में बदलना है? बदलो किसमें? परिमेय संख्या में। ठीक है जी। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कि 0.050 को हम परिमेय संख्या में बदलेंगे, तो हमने बताया था ना 0.0 यानी कि 0.r, यानी कि r कहाँ होगा? यहाँ पॉइंट के बाद कोई संख्या, इसके लिए कितना होता है? 1/10। तो चलिए इसको जब हम सीधा रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0050 यानी कि 50, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसे 50, और इसके गुणा में देखिए 1/10 इस 0 के लिए, फिर 1/10 इस 5 के लिए, और फिर 1/10 इस 0 के लिए। तो ये कितना हो गया? 50
गुणा में 1/10 धाम 100 1000। तो इसके नीचे आप 1 मान लोगे, इसे भी परिमेय संख्या बना लेंगे, है ना। तो चलिए कितना हो गया, 50/1000। ठीक, तो ये हमने क्या किया, किसी परिमेय संख्या में ये हमने चेंज कर दिया। ठीक है, कटने के लिए आप और काट सकते हो इसे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 एकन 5 और 20 पंजे 100, तो कितना हो गया, 1/20। बात समझ में आई। चलिए ये क्या हो गया हमारा, कोई परिमेय संख्या यानी कि बट्टे क्यू के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब देखिए 25/100 लिखा हुआ है, इसे हम इसे 25/10 कोई परिमेय संख्या है और इसको हमें किस में बदलना है, दशमलव में। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो 100 का भाग किस में दोगे आप, 25 में, क्योंकि नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाले में। तो देखिए नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई। 100 दूनी 200, माइनस किया कितना बचा, 50। तो अभी भी नहीं जा रहा तो ना जाने की 0, इस 0 की भरपाई पॉइंट करेगा, और 100 पंजे 500, तो कितना आ गया, 0। शेषफल जब 0 आ जाए तो ये भाग कैसा होगा, शांत होगा, शांत आवृत्ति का भाग है ये। ठीक है, चलिए 0.25 ये किसमें, दशमलव में, और हमें ये किसमें चेंज करनी है, परिमेय संख्या में, है ना। परिमेय संख्या में बदलो। ठीक है जी, बदल दीजिए। तो हमने बताया कि 0.25 जब आंसर करेंगे 0. के लिए कितना होता है, 1/10, तो 0.RS के लिए कितना होगा, 1/100, तो डायरेक्ट ही रख लो 25 गुणा 1/100। तो इसके नीचे एक मानोगे तो कितना हो जाएगा, 25/100। ठीक है, तो 100 का भाग अगर आप 25 में दोगे तो इतना ही आ जाएगा, 25 एकन 25 और 25 चौका 100। ठीक, अब बात समझिए, 1/4। अगर हम ऐसे ना करके इसे ऐसे कर दें 1/4, और इसको अगर हमें परिमेय में बदलना हो तो देखिए, परिमेय को दशमलव में बदलो, 4 की 1 से करेंगे तो नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दी, 4 दूनी 8, माइनस किया 2 आ गया, फिर 0 बढ़ेगी ना जाने की 0, 5 इस 0 की वैल्यू 1 3 करेगा तो 5 20, 20 में से 20 गया 0। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये वीडियो, कि हम कैसे किसी भी दशमलव को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं और किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। आपने 3 का भाग 10 में देना है। ठीक है, तो देखिए 3 तिया 9, यही कोई परिमेय संख्या लिखी हुई थी क्या, क्या 10/3। ठीक, ये कोई परिमेय संख्या थी और हमें इसमें ये बताना है कि भैया ये शांत है या अशांत है। बात समझिए, शांत और अशांत बतानी है हमें इसमें। तो देखिए 3 तिया 9 और 10 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा, 1। अब 1 में तो जाएगा नहीं, चलिए पॉइंट लगा के 0 बना लीजिए, फिर 3 तिया 9 माइनस के कितना आ गया, 1, फिर 0 बढ़ गई, 3 तिया 9, कितना हुआ, -1। तो इसका शेषफल हमने क्या देखा कि बार बार 1 आ रहा है ना, तो हम इस पे ऐसे बार का निशान लगा देंगे। इससे ये पता पड़ता है कि ये जो भाग है ये कैसा है, हमारा अशांत आवृत्ति का है। देखिए और आगे देखिए, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 तिया 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा कैसा भाग है, अशांत आवृत्ति का भाग है भैया। कैसा भाग है, अशांत आवृत्ति का, बताया ना, अशांत आवृत्ति। ठीक, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का। तो बात समझ में आई बेटा। अगर शेषफल 1 या कुछ भी आता है, बार बार कुछ आता है, तो वो अशांत आवृत्ति का भाग है, और ऐसे डैश का निशान लगा देते हैं, इससे ये पता पड़ता है कि ये शांत आवृत्ति का है। और शांत तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल अगर 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल बराबर क्या हो, 0, तो ये कैसा होगा, शांत होगा, है ना, शांत आवृत्ति होगी।
और अगर शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0 है ना, यानी कि 0 नहीं आए और 1 2 3 4 ऐसे कुछ संख्या है तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति का भाग होगा। समझ में आई जी, अशांत आवृत्ति का भाग होगा। तो मैं आशा करता हूं कि अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको परमे में या दशमलव में इन दोनों में चेंज करने में। ठीक है, आप किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, धन्यवाद।